दान देने से क्या संसार का आवागमन मिट जाता है? आपने पूछा कि प्रायः बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कक्षाओं में कि जैसा दान दोगे वैसा प्रभाव में पाओगे। किसान एक बीज डालता है, जैसा बीज डालता है, जैसी भूमि में डालता है, उसके अनुसार उसको वैसा फल और उससे बीज से कई गुना मिलता है। तो ये चर्चा क्या मोक्ष मार्ग में ठीक है? देखिए, कथन अपेक्षापूर्ण होता है और क्रिया में अभिप्राय का बहुत बड़ा महत्व होता है। सम्यक्त पूर्वक ही ये क्रिया करने का प्रसंग अवर सम्यक दृष्टि के होता है। ये दान देना, दान से लाभ पाना सम्यक्त पर निर्भर है। यदि 18 क्रियाओं में अवर सम्यक दृष्टि के सम्यक्त नहीं है तो फिर दान अशुभ राग है, अशुद्ध शतावश्यक है, संसार का कारण है, दुर्गतियों का कारण है। अकाम निर्जरा हो सकती है, देवगति जा सकते हैं, लेकिन अंतोगतवाद दुर्गति का कारण है। मिथ्यात्व सहित सारा उपक्रम, शतावश्यक हो चाहे दान हो, कुछ भी हो, सब संसार का कारण है। तो सम्यक पूर्वक दान क्या मोक्ष का कारण है? अगर सम्यक पूर्वक मोक्ष दान है तो उसके अंतर में निर्णय ये रहेगा कि दान देते देते संसार बढ़ेगा। जब तक कि ये दान हम अनुपादेय रूप से अथवा शरीर आदि के भोगों की लालसा से रहित होकर देंगे तो कार्य का है। यानी एक फलानुपेक्षा, यानी भौतिक सुखों की फल की अपेक्षा से दान तो दूषण है। तो ये कहा गया दान दोगे तो मिलेगा, और अगर ये भावना चल रही है हम इस भाव देंगे और प्रभाव मिलेगा तो मिथ्यात्वपूर्ण दान है। इसका मतलब है हम प्रभाव जाना चाहते हैं, इसका मतलब हम संसार में बने रहना चाहते हैं, हमारा सरणी भाव है। तो ये बहुत हानिकर बात है कि हम दान दें और हमें मिलता रहे। अरे ये भावना नहीं, सम्यक्ति की ये भावना होती है कि दान देने से मुझे मुक्ति के उपाय मिलेंगे, मुझे स्वभावलीनता के मंत्र मिलेंगे, रहस्य मिलेंगे, निष्प्रहता का भाव आएगा, संयम की साधना चलेगी। इस अभिप्राय से दान दिया जाता है, पात्र के समान होने की भावना से दिया जाता है। और उसमें जब तक ये दशा न प्रगटे तब तक मैं दान देने योग्य बना रहूं, अर्थात श्रावक कुल निरोगकाया पर्याप्त दान देने की स्थिति, दानांतरय कर्म का अभाव, पाप कर्मों का अभाव, ये ऑटोमेटिक होगा। तो कोई भी क्रिया कुछ में सम्यक मिथ्यात्व की बड़ी महिमा है। सम्यक पूर्वक दान जिसमें ये इच्छा बिल्कुल नहीं है, और ये बच्चों को कहा जाता है कि दान दोगे तो तुम्हें प्रभाव में मिलेगा, संगे ले जाओगे, पाथे है, ये केवल इसलिए कहा जाता है कि तुम पात्रों के सन्मुख होगे, पात्रों से रहस्य सुनोगे, तुम्हारे अंदर प्रमोद भाव आएगा, तुम्हारे अंदर शुभ भाव आएगा, तुम्हारे जीवन में पुण्य फलित होगा और तुम्हें आगे आगे और अनुकूलता मिलेगी। लेकिन ये इच्छा नहीं है कि मेरा संसार बढ़े, उससे बेटर है जो दान न देने से, पापों के अनुभव कम न होने से, दान के भाव न होने से हमारे और पाप के साधन बनेंगे, हमारे अंदर और अज्ञान बढ़ेगा और हमारा संसार बढ़ेगा, हमारी लालच, संग्रह, तृष्णा, मायाचारी आदि से धनार्जन के लिए बहुत गृद्धता रहेगी, भोगों की गृद्धता रहेगी। इसीलिए अशुभ से बचने के लिए, शुभ में अनुपादेय से लगने के लिए ये बात व्यवहार में कही जाती है। लेकिन ऐसा कोई व्यवहार नहीं है कि मुझे प्रभाव में मिले। इसका मतलब प्रभाव जाना चाहते हैं, शरण भाव हम भी चाहते हैं संसार में बने रहे। इसलिए भैया बहनों,
ये बात पक्की समझ लेना कि कथन किस अपेक्षा से, किस नय से, किस अभिप्राय से और उस समय क्या परिणाम हमारे हों, तब दान आदि की क्रियाएं मोक्ष मार्ग में सार्थक होती हैं।